अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूँ साजिद अली, आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने ही चैनल साजिद स्वाट की तरफ से। आज मैं आपके लिए निहायत ही अहम टॉपिक लाया हूँ जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्शन जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि प्रीपोजिशन की एक प्लेलिस्ट बनेगी और उसी हिसाब से हम प्रीपोजिशन को क्लियर करेंगे। तो अब मैं आपके लिए प्रीपोजिशन का पहला क्लास लाया हूँ। प्रीपोजिशन में आपको वो क्लियर करवाता जाऊँगा जो कंट्रास्ट में है, और आपको कुछ एग्जाम्पल भी लिखवाऊँगा और कुछ जो उन वर्ड्स के साथ यूज़ होती हैं। देखिए, प्रीपोजिशन एक मेजर टॉपिक है जो हर टेस्ट में आता है। प्रीपोजिशन को सॉल्व करने का तरीक़ेकार पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तरीक़ेकार ये है कि ये तीनों प्रीपोजिशन कंट्रास्ट में है, एक है इन, दूसरी आन और तीसरी एट। ये इनका रिलेशन एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक प्रीपोजिशन का यूजेज आपको क्लियर करवाता जाऊँ। यहाँ पर मैं आपको क्लियर बतवा दूँ, इनकी मतलब है में, कोई चीज़ किसी चीज़ में अंदर मौजूद हो। जैसे ये ए है और ये बी है। ए जो है बी के इनसाइड में है, तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। और आन इस तरह से यूज़ करेंगे, ये आन होगा, ये बी है और ये ए है। बी जो है ए के ऊपर है। जैसे ये मेरा पेज टेबल पर पड़ा हुआ है, तो ये भी आन हो सकता है। जैसे ये पेन जो है मेरे हाथ पर पड़ी है, तो ये भी आन हो सकता है। तो इस तरह से जो भी सेंटेंस, जो कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर हो, जैसे टेबल पर बुक है, जैसे टेबल पर पेन है, तो इस तरह से कोई भी हो तो वहाँ पर आन यूज़ करेंगे। इन किस तरह से यूज़ करेंगे, जैसे मैं कमरे में अंदर हूँ तो इन यूज़ करेंगे। इस तरह से कोई भी प्रीपोजिशन हो जो किसी चीज़ के अंदर हो तो उस पर इन यूज़ करेंगे, ठीक है। और एट वहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर किसी के बाबत पूछ रहे हों कि कोई चीज़ इस तरह से हो। मैं एक बना देता हूँ, ये डोर है और यहाँ पर एक खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एट यूज़ करेंगे कि हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन जो है वो दरवाजे को खटका रहा है। तो यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, पहले इनकी तरफ आते हैं। इसका दूसरा भी तरीक़ेकार है। एक तो ये है कि आप इनके यूजेज यहाँ पर लिखे जाएं, और दूसरी ये है कि आप इनको एक सर्किल में ले लें। पहले मैं इनको क्लियर करता हूँ, फिर आन को, एट को, ठीक है। इनको अब हमने सर्किल में ले लिया, अब इसको क्लियर करने की कोशिश करते रहेंगे। अब आते हैं हम इनकी तरफ कि इनमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है, तो कौन से वर्ड्स आ सकते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे कांग्रेचुलेशन, यू आर सक्सेस इन एग्ज़ाम, सक्सेस हो तो इन यूज़ करेंगे। निगलेक्ट हो तो भी इन यूज़ करेंगे, निगलेक्ट के साथ इन यूज़ होता है, ठीक है। लैक हो, ये लैक इन, लैक के साथ इन होगा। ज्वाइन हो, ज्वाइन इन, ये ज्वाइन तो आम है। सपोर्टिंग हो, सपोर्टिंग में इन यूज़ करेंगे, सपोर्टिंग, ठीक है। सपोर्टिंग में भी इन यूज़ होगा। मैटर में अबाउट भी होता है, इन भी होता है, लेकिन जब अबाउट पर चलेंगे तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि किस तरह से इसमें अबाउट यूज़ होता है। और इंटरफेयर हो, जैसे एक सेंटेंस है, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर मी इन दिस मैटर, ये सेंटेंस बहुत ज़्यादा आता है, ये सेंटेंस भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इन ऑन और एट को यहाँ पर रोक लेते हैं, पहले इनको क्लियर कर दें। प्लीज़, ये पुलिस की टेस्ट में आया था, आपको याद होगा, मैंने आपको क्लियर भी कराया था। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर, मेहरबानी करके मेरे जो पर्सनल मैटर हैं उनमें डिस्टर्बेंस ना करो, उनमें डिस्टर्ब ना करो, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा
इंटरफेयर के साथ इन यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद जो है इंटरेस्ट, उसके साथ भी इन यूज़ होगा, इंटरेस्ट। ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा आता रहता है। शी इज़ इंटरेस्टेड। ये टेस्टों में सेंटेंस आते रहते हैं जॉब्स में, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ। शी इज़ इंटरेस्टेड इन डांसिंग। ठीक है, इस तरह से इंटरेस्टेड भी आता रहता है। जॉय, जॉय के साथ भी इन यूज़ होता है। और उसके साथ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ भी इन यूज़ होता है, ऑनेस्ट। ठीक है, उसके अलावा हो जाता है वर्क्स। ये सेंटेंस भी बहुत आता है वर्क्स वाला। ठीक है, वो भी मैं लिख लेता हूँ। ही वर्क्स डैश दिस फैक्ट्री। यहाँ पर इन दिस फैक्ट्री हो जाता है। ठीक है, तो ये आप क्लियर कर लें, इसके साथ भी इन यूज़ होता है। और कॉन्फिडेंस है, ही हैज़ कॉन्फिडेंस इन डूइंग दिस वर्क। कॉन्फिडेंस के साथ इन यूज़ होगा। बर्न, ये भी बहुत आता है, बर्न। शी वाज बर्न इन कराची फॉर एग्जांपल। और जो लार्ज सिटी हो उसके साथ भी इन होगा, लार्ज सिटी। जैसे लिव इन दादू, आई लिव इन दादू, तो यहाँ पर इन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड के साथ इन यूज़ होता है, यूनाइटेड। और उसके अलावा जो है एब्जॉर्ब्ड, इसके साथ भी इन यूज़ होता है। ये तो सेंटेंस भी बहुत आता है। ही वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडी। ये एब्जॉर्ब्ड जो है ये भी बहुत ज़्यादा सेंटेंस आता है। एब्जॉर्ब्ड की मतलब है मऊ हो जाना, गुम हो जाना। जैसे ये जो है स्टडी में गुम हो गया, किसी चीज़ का पता ना चले। अबाउट, ये सेंटेंस आता रहता है टेस्ट में, अबाउट के साथ भी इन यूज़ होता है। फ्लावर्स आर अबाउंड्स इन दिस गार्डन। अबाउंड्स यानी कसरत होना, ज़्यादा होना। और उसके अलावा जो है एक्सील्ड के साथ भी इन यूज़ होता है, एक्सील्ड। और उसके अलावा जो पोलाइट के साथ इन यूज़ होता है, स्किलफुल के साथ इन होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बना लेते हैं इनका चार्ट। तो ये सेंटेंस भी बहुत आता रहता है। शी इज़ स्किलफुल इन डांसिंग, स्किलफुल इन डांसिंग। यहाँ पर जो इनने ये बहुत ज़्यादा आता रहता है सेंटेंस जॉब्स में, टेस्टों में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, इनके जो सेंटेंस है वो लिखते हैं। स्किलफुल के साथ इन यूज़ होता है, और स्टडीज़ के साथ इन यूज़ होता है, अबाउट्स के साथ इन यूज़ होता है, ऑब्जर्व के साथ इन यूज़ होता है, कहाँ रह रहे हों उनके साथ इन यूज़ होता है, यूनाइटेड के साथ इन होता है, बर्न के साथ इन यूज़ होता है, कॉन्फिडेंस के साथ इन होता है, इंटरेस्ट के साथ इन होता है, एक्सेल्ड के साथ इन होता है, और फेल्ड के साथ इन होता है, फेल्ड। ये भी सेंटेंस एक लिख लेते हैं, ही फेल्ड इन साइंस। फेल, इंटरेस्ट, कीन, ये इस तरह के सेंटेंस जॉब्स में आते रहते हैं, तो आपको इनको ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। फेल्ड तो फेथ के साथ भी इन यूज़ होता है, फेथ। ठीक है, फेथ के साथ यूज़ होता है। जीलियस हो, शौकीन, पुरजोश, सरगर्म, तो उसके साथ भी इन यूज़ हम करते हैं। सिलो के साथ इन यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ सिलो इन लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ सिलो हो तो इन होगा, लेकिन दूसरी जगह पर नहीं होगा, ये आपको तवज्जो देनी है। फिर मैं आगे जब ऑन एट का यूज़ समझाऊंगा
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके साथ यूज़ हो रहा है। जेलियस के साथ इन यूज़ होगा, सपोर्टिंग के साथ भी इन यूज़ होगा, ज्वाइन, निगलेक्ट, निगलीजेंट, निगलेक्ट के साथ भी होगा, निगलीजेंट के साथ होगा। ठीक है, तो निगलेक्ट मैंने लिखा है, निगलीजेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, निगलीजेंट। ठीक है, और ऑक्यूपाइड हो तो उसके साथ भी प्रीपोजिशन यूज़ होगा, ऑक्यूपाइड। ठीक है, और आगे ते हम तो पता चलता है सेफ प्लेस की बात हो रही हो किसी पे, तो वहाँ पर भी यूज़ होगा। और केज हो उसके साथ भी इन यूज़ होगा, क्लॉथ्स हो उनके साथ भी इन यूज़ होगा। केज और क्लॉथ वाला एक सेंटेंस में लिख लें, ये आते रहते हैं टेस्ट में। द बर्ड इज इन द केज, बर्ड जो है वो पिंजरे के अंदर है। क्लास वाला भी लिख लेता हूँ, पोस्टमैन इज इन खाकी क्लॉथ, खाकी क्लॉथ, पोस्टमैन के जो क्लॉथ्स हैं वो खाकी है। ठीक है, सीज़न की बात हो, सीज़न की, तो वहाँ पर भी इन यूज़ करेंगे सीज़न के साथ। तो ये भी आप याद रख लें कि सीज़न की बात हो रही हो तो वहाँ पर भी हम इन यूज़ करेंगे, सीजन्स में इन यूज़ होगा। ठीक है, एक सेंटेंस भी मैं लिख लेता हूँ ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके अलावा अगर नेचुरल जो है, जैसे फेनामिना ये भी कह सकते हैं, यहाँ इस तरह से हम कह लें, नाइट है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, इनके साथ भी इन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप क्लियर कर लें। और उसके अलावा जो हम इन यूज़ करते हैं, इन ईयर के साथ यूज़ करते हैं। यू वाज बॉर्न इन 1986, ईयर के साथ। डेट हो तो ऑन यूज़ होगा। इस तरह से डिफरेंट यूजेज है इनके। मंथ हो, मंथ के साथ इन होगा। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ आई वाज बॉर्न इन मार्च। और सीजन्स हो, सीजन के साथ भी इन यूज़ होगा। द आइस एज हो जिस तरह से, तो वहाँ पर भी इन यूज़ करेंगे, द आइस एज। ठीक है, तो उस जगह पर भी। फेस्टिवल हो जैसे ईद डे, तो इन ईद डे करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इन ईद डे। और जैसे नेक्स्ट इवनिंग हो या कोई भी, तो इन द नेक्स्ट इवनिंग, मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, इन द नेक्स्ट इवनिंग। इवनिंग, मॉर्निंग, डे, नाइट, इन सब के साथ लगेगा। आफ्टरनून, ठीक है, इन सब के साथ लगेगा। अगर फिर भी आप समझते हैं कि कोई यूजेज इनका मुझसे मिस हो गया है, तो आप मुझे ज़रूर गाइड करें। उम्मीद है कि आप ये मेरा क्लास समझ चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ऑन क्लियर करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।